संजीव अकेले बैठे थे। गार्ड का कमरा छोटा और अंधेरा था। टीन की छत पर जोर जोर से बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। मिडनाइट, घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। उन्हें शांति की आदत थी, सायों की आदत थी, लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे कोई देख रहा हो। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, एक धीमी आवाज, खुरचने और घसीटने की आवाज। ये बाहर से आ रही थी, जंगल के किनारे के पास से। संजीव ने अपनी टॉर्च उठाई। उनका हाथ कांप रहा था, उन्हें बुरा लग रहा था। संजीव बाहर कदम रखा। हवा ठंडी और गीली थी। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। उन्होंने अपना प्रकाश अंधेरे में चमकाया। जमीन पर कुछ चमक रहा था, एक चाबी। यह पुरानी थी और काई से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बरसों से छुआ नहीं गया था। जैसे ही संजीव उसके पास पहुंचे, उन्होंने एक आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और धीमी। यह पेड़ों से आती हुई लग रही थी। दरवाजा दरवाजा ढूंढो। संजीव जम गए। वो घूम गए, आवाज के स्रोत को खोजने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट संजीव के दिमाग में गूंज रही थी, दरवाजा खोजो। वो ये एहसास नहीं भुला सकते थे कि उन्हें ये सब देखना ही होगा। कुछ उन्हें जंगल की तरफ खींच रहा था। वो पेड़ों की कतार में चलते रहे, शाखाओं को एक तरफ धकेलते हुए। बारिश तेज होती जा रही थी। वो जड़ों और चट्टानों पर ठोकर मार रहे थे। तभी उन्होंने उसे देखा, एक दरवाजा, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, प्राचीन पत्थर की दीवार में लगा हुआ था। यह लगभग पूरी तरह से बेलों और झाड़ियों से छिपा हुआ था। यही होना चाहिए था। सेक्शन 4, सुरंग और घड़ी। संजीव दरवाजे के पास पहुंचे। वो एक पल के लिए हिचकिचाए। उन पर एक गहरी आशंका छा गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। वह एक कर्कश आवाज के साथ खुला, जिससे आगे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दे रही थी। अंदर की हवा घनी और बासी थी। इसमें धूल और सड़न जैसी गंध आ रही थी। संजीव अंदर कदम रखा। उनकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। सुरंग की दीवारों पर लंबी, नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। उन्होंने पत्थर पर अजीब और गरीब निशान देखे, ऐसे चिन्ह जिन्हें वो पहचान नहीं पाए। सुरंग के अंत में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह एक लालटेन से आ रही है, जो एक बड़े लोहे के दरवाजे के ऊपर लटकी हुई है। लालटेन के नीचे दीवार पर एक घड़ी लगी हुई थी। उसके कांटे आधी रात पर जम गए। सेक्शन 5, आधी रात का वार। संजीव घड़ी को घूर रहे थे। वो उसकी ओर खींचे हुए महसूस कर रहे थे, जैसे उसमें किसी भयंकर रहस्य छिपा हो। वो हाथ बढ़ाया और शीशे को छुआ। यह बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक घड़ी बजने लगी, 12 बार। सुरंग में आवाज गूंज उठी, ऊंची और गहरी, जैसे किसी अंतिम संस्कार की घंटी बज रही हो। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उनके सामने लोहे का दरवाजा हिलने लगा। दूसरी तरफ से एक धीमी गुर्राहट हुई। कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हाँ भी। सेक्शन 6, फंस गया। संजीव डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें वहां से निकलना ही था। वो जिस रास्ते से आए थे, वापस दौड़ने के लिए मुड़े, लेकिन सुरंग गायब थी। दरवाजा गायब हो गया था। वो फंस गए थे। गुर्राहट तेज होती जा रही थी। वो लोहे के दरवाजे के दूसरी तरफ भारी सांसें सुन सकते। जो भीतर था वो करीब आ रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज अंधेरे में खाली गूंज उठी। वो बिल्कुल अकेले थे। घड़ी फिर बजी, 12:01। लोहे का दरवाजा एक बहरेपन की आवाज के साथ खुला। अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी, जो संजीव को घूर रही थीं। और अब तुम कभी नहीं जाओगे।